हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एग्जाम बट। मैं आपका सोशियोलॉजी का एजुकेटर अजय आज आपके लिए एक नई वीडियो के साथ यहाँ पे हूँ। हमारे यहाँ पे CUT PG 2023 और सोशियोलॉजी जिसका कोड है PGQP50 उसकी प्रिपरेशन चल रही है। इसमें फ्रेंड्स मैं आपको ऑलरेडी कई लेक्चर्स बना चुका हूँ। मैंने आपको इमरजेंसी सोशियोलॉजी पे ऑलरेडी मेरे 3 लेक्चर ऑलरेडी आ चुके हैं, जिसमें मैंने पहले आपको इमरजेंसी सोशियोलॉजी बताया था कि किस तरह से मेजर फाउंडिंग्स और मेजर कॉजेज क्या थी। उसके बाद मैंने अपने 2 प्रीवियस वीडियोस में फ्रेंच रेवोल्यूशन और जो उसके और कंटेम्प्रेरी रेवोल्यूशंस थे उनके बारे में डिस्कशन किया, स्पेशली एनलाइटनमेंट पीरियड को भी डिस्कस किया। फ्रेंड्स, एनलाइटनमेंट पीरियड में मैंने कई सारे थिंकर्स मॉन्टेस्क्यू, टाकियाविल्ले, हॉब्स, लॉक, रूसो, इन सब के बारे में डिस्क्रिप्टिवली डिस्कशन किया था। आई होप कि आपने वो वीडियोस देखी होंगी। यदि नहीं देखी है तो आप उनका प्लीज़ लिंक नीचे दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ पे देख सकते हैं। फ्रेंड्स, आज मैं आपको, आई होप कि आपको इमरजेंसी ऑफ सोशियोलॉजी समझ में आया होगा यूरोप में किस तरह से हुआ है। अब मैं आपको एक थिंकर, पर्टिकुलरली जो हमारे फादर हैं सोशियोलॉजी के, उनके थ्रू बताऊंगा कि उनका क्या मेजर कंट्रीब्यूशन था सोशियोलॉजी को एस्टैब्लिश करने में, एज अ डिसिप्लिन, एज अ साइंटिफिक डिसिप्लिन एस्टैब्लिश करने में। उसके पहले मैं एक आपको जनरल इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि हमारा फ्रेंड्स एक पेड बैच भी चल रहा है जो 21 जनवरी से चल रहा है। यदि आप उससे जुड़ना चाहते हैं तो प्लीज़ ज्वाइन कीजिए। और वो यूँ कहिए कि एकदम से फाउंडेशन बैच है, आपके लिए आपको उससे जुड़ना ही चाहिए, क्योंकि वहाँ पे हम हर एक चीज़ को बड़े डिस्क्रिप्टिवली पढ़ रहे हैं। आपको किसी भी तरह का फीडबैक चाहिए तो ऑलरेडी वहाँ पे बहुत सारे बच्चे हैं, उनसे आप ले सकते हैं। वो आपको बताएंगे कि किस तरह से हम वहाँ पे हर चीज़ अवेलेबल कराते हैं। हमारी लाइव क्लासेस होती हैं, रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी हैं। इसके अलावा मैं एक टेलीग्राम चैनल भी है हमारा, उससे आप भी जुड़ सकते हैं, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिसका नाम है सोशियोलॉजी विथ अजय। सोशियोलॉजी विथ अजय करके एक टेलीग्राम चैनल है, उससे भी जुड़ सकते हैं। और हमारे किसी भी तरह की अन्य जानकारी के लिए और कंटेंट के लिए आप हमारे जो ऑफिशियल चैनल है एग्जाम बट ऑफिशियल, उससे भी जो उसे तो ज्वाइन कर ही लीजिए। और सोशियोलॉजी के स्पेशली यू कैन ज्वाइन सोशियोलॉजी विथ अजय। और हमारा लाइव बैच उसको भी आप परचेज कर सकते हैं, ताकि आपकी जो प्रिपरेशन है वो अच्छे से हो सके और आप JNU, BHU और हैदराबाद जैसी यूनिवर्सिटीज़ में अपना सिलेक्शन श्योर कर सकें। फ्रेंड्स, आइए आज हम बात करते हैं हमारे मेजर थिंकर में। सबसे पहले जो क्लासिकल थिंकर्स हैं वो अगस्ट कॉम्ट हैं। अगस्ट कॉम्ट एक पॉजिटिविस्टिक थिंकर है। पॉजिटिविज्म की थियरी इन्होंने दी है, या यूँ कहिए उस पर वर्क किया, तो पॉजिटिविस्टिक थिंकर है। ये बहुत धीरे धीरे चलता है एक्चुअली, तो मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ। एनीवेज, तो पॉजिटिविस्टिक थिंकर है। इनका जो जन्म है वो बताया गया है। फ्रेंच थिंकर हैं। मॉन्टीपिलर में इनका जन्म हुआ था, कैथोलिक बाय रिलीजन थे। इसके अलावा इन पे जो इन्फ्लुएंस है वो LG मोनाल्ड का है, डी माइस्ट्रे का है, और डी बोस एक और थिंकर है, डी बोस, वो भी है कहीं ना कहीं इसी में, और कॉन्डोरसेट। फ्रेंड्स, मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ कि जो अगस्ट कॉम्ट हैं वो कहीं ना कहीं कोशिश कर रहे हैं कि जो सोसाइटी में सोशल प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट कर रही हैं उनसे किस तरह से निपटारा पाया जाए, और उसी के लिए कहीं ना कहीं वो सोशल लॉज बनाने की बात करते हैं ऑन द यार्डस्टिक्स अकॉर्डिंग टू नेचुरल लॉज। तो वो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ कि किस तरह से वो लॉज बनाने की बात कर रहे हैं, सोशल लॉज बनाने की। और सोशल लॉज जो होंगे वो कहीं ना कहीं गवर्न करेंगे किसको, सोसाइटी को। इसीलिए इन्हें कहीं ना कहीं पॉजिटिविस्टिक थिंकर भी कहा जाता है। क्योंकि पॉजिटिविस्टिक थिंकर इसलिए क्योंकि इन्होंने साइंस से बोरोइंग्स की हैं, और स्पेशली न्यूटोनियन मॉडल से बोरोइंग की हुई हैं। तो ये सोशल लॉज जो होंगे वो किसको गवर्न करेंगे, सोसाइटी को गवर्न करेंगे अकॉर्डिंग टू अगस्ट कॉम्ट। तो जो हमारी सोशल प्रॉब्लम्स को एक क्या देगा, सोल्यूशन प्रोवाइड कराएगा। इनकी 2 बुक्स हैं, कोर्स डी फिलोसफी पॉजिटिव एंड सिस्टम ऑफ पॉजिटिव पॉलिटिक्स। इन बुक्स को जरूर याद रखिए। इनकी बुक्स में स्पेशली आपको ये टर्म याद रखना है, पॉजिटिव। इनकी जो राइटिंग्स हैं उनमें आपको पॉजिटिव शब्द मिलेगा, जहां पे मिले तो 90% केसेस में आंसर आपका डी अगस्ट कॉम्ट होता है। मार्क्स माफ करिएगा, अगस्ट कॉम्ट, यस। तो फ्रेंड्स, इन्होंने, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि सोशियोलॉजी का जो नामकरण किया है, नोमेनक्लेचर, वो इन्होंने किया है। सोशियोलॉजी प्लस सोशियोलॉजी 2 शब्दों से मिलकर बना है, सोशियो प्लस लॉजी, जिसमें सोशियो आपका लैटिन है और लॉजी ग्रीक शब्द है। सोशियो का मतलब कंपेनियन है, लॉजी का मतलब आपका स्टडी है। तो स्टडी ऑफ कंपेनियंस इज सोशियोलॉजी, एंड दिस इज डिराइव्ड बाय अगस्ट कॉम्ट। सो फ्रेंड्स, नाउ मैं इनका मेजर कंट्रीब्यूशन है, कुछ इन्होंने टर्म्स दिए हैं जो आपको डायरेक्ट याद रखना है CUT PG के लिए, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट आप याद रखिए, क्योंकि इसमें डिस्क्रिप्टिवली तो क्वेश्चंस नहीं आते हैं, बट इन टर्म्स को डायरेक्टली पूछा जा सकता है। फ्रेंड, इनके जो, मैं इनके टीचर के बारे में थोड़ा बता देता हूँ। इनके जो टीचर थे सेंट साइमन थे। उन्होंने यूटोपियन सोशलिस्ट उन्हें बोला जाता है। उन्होंने एक आइडियल सोसाइटी की कल्पना की थी, क्योंकि जिसमें सभी को
इक्वल राइट्स होंगे, इक्वल शेयर होगा सभी का, और अपॉर्चुनिटी, सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटीज दी जाएंगी, एंड रिसोर्सेज, सभी के पास इक्वल रिसोर्सेज अवेलेबल होंगे, सभी को जो रिसोर्सेज प्रोवाइड कराए जाएंगे वो इक्वलिटी के बेस पे प्रोवाइड कराए जाएंगे। बट हालांकि ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि यदि कोई वर्क नहीं करेगा तो हम उसे क्यों पे करेंगे। तो ये यूटोपियन कंसेप्ट है बेसिकली। रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक स्ट्रक्चर की इन्होंने बात की है कि हमें पूरे स्ट्रक्चर को, जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर से जो हमारे मोड ऑफ प्रोडक्शन है, मोड ऑफ प्रोडक्शन में जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है और मीन्स ऑफ प्रोडक्शन का जो पोजीशंस जो लोग करते हैं, वो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर जो है वो उसको पूरी तरह से हमें दोबारा से रीस्ट्रक्चर करना होगा। तो जो कि संभव नहीं है, कोई अपनी प्रॉपर्टी नहीं देगा ऑब्वियसली, तो ये संभव नहीं है, इसलिए नहीं एक यूटोपियन कंसेप्ट वाला बोला जाता है। एनीवेज, प्लान्स ऑफ द साइंटिफिक ऑपरेशंस नेसेसरी फॉर द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ सोसाइटी, हमें साइंटिफिक ऑपरेशंस करने होंगे। एज अगस्ट कुंट ने भी जैसा कि बोला है कि साइंस के ही थ्रू हम सोसाइटी को रीऑर्गेनाइज करेंगे और जो केओस है, सोसाइटी में जो प्रॉब्लम्स हैं उनसे छुटकारा पाएंगे। फ्रेंड्स, मैंने बताया था कि सोशल फिजिक्स शब्द का यूज सबसे पहले किया था 1832 में, बट एक्चुअली एक बेल्जियन साइंटिस्ट हुए हैं एडोल्फी क्वेटलेट। ये इग्नू से निकाले हुए मटेरियल से हैं, इग्नू से नोट्स बनाए गए हैं, और इग्नू के साथ साथ ही जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं उनसे भी मैंने नोट्स बनाए हुए हैं। तो आई थिंक ये आपका एसेंस है, पूरा सार मैंने दिया हुआ है यहाँ पे सक्सेंट वे में, तो आप प्लीज़ इसको पढ़िएगा। इसके साथ हमारी लाइव क्लासेस में और भी अच्छी तरह से सबको डिस्कस किया जाता है, तो आप वहाँ जरूर उस बैच से जुड़िएगा। तो एडोल्फी क्वेटलेट, इन्होंने जब इसका नाम से एक बुक पब्लिश कर दिया तब इन्होंने नाम चेंज कर दिया और इसका नाम सोशियोलॉजी रखा, जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, लेटर में ग्रीक से बना हुआ है। इसके बाद फ्रेंड्स, इन्होंने पॉजिटिविस्टिक की यार्डस्टिक्स जो होती हैं, जो सोशल लॉज की यार्डस्टिक्स अकॉर्डिंग टू नेचुरल लॉज है या नेचुरल लॉज के यार्डस्टिक्स पे जो सोशल लॉज बनाए जा रहे हैं, उसके अकॉर्डिंगली ही लॉ ऑफ 3 स्टेज दिया है, जो आपके सीयूटी में डायरेक्टली पूछा जाता है कि लॉ ऑफ 3 स्टेजेस इज गिवन बाय हुम, सो द आंसर वुड बी अगस्ट कॉम्ट। फ्रेंड्स, जो आपका लॉ ऑफ 3 स्टेजेस है उसमें सबसे पहली जो स्टेज है वो थियोलॉजी है, देन मेटाफिजिकल एंड देन पॉजिटिविस्टिक स्टेज। थियोलॉजिकल स्टेज क्या होती है फ्रेंड्स, इसको समझिए। थियोलॉजिकल स्टेज कुछ नहीं होती है, बल्कि ऑल इमीडिएट एक्शन प्रोड्यूस बाय सुपर नेचुरल पावर। हम मानते हैं कि हमारी जो सोसाइटी है पूरी सुपर नेचुरल पावर के द्वारा गवर्न हो रही है, तो वो स्टेज जो थी थियोलॉजिकल स्टेज थी। देन मेटाफिजिकल आई कि उसमें हम मानते हैं कि नेचर वॉज इन द डोमेन और नेचर वॉज इन द सेंटर टू रेगुलेट द होल एस्पेक्ट्स ऑफ एनी सोसाइटी। नेचर को हम इसमें सेंटर में रखते हैं। फ्रेंड्स, एक्चुअली लास्ट ईयर 2000 या प्रीवियस ईयर नहीं, उसके एक साल और पहले 2021 में क्वेश्चन आया था कि मेटाफिजिकल स्टेज में कौन है वो जो चीजों को गवर्न करता है, तो दैट वाज नेचर। देन कम्स पॉजिटिविस्टिक स्टेज या पॉजिटिव स्टेज, जिसमें ह्यूमन रेसेस होती हैं, और वो फाइनल कॉज, लुक फॉर फाइनल कॉज, फाइनल सोसाइटी में जो फाइनल कॉजेस क्या है उन पे साइंटिफिकली स्टडी करती है, तो पॉजिटिविस्टिक स्टेज है। एंड लास्ट स्टेज है ये जो अगस्ट को बताते हैं कि जिसके थ्रू फिर सोशियोलॉजी का क्या हुआ, इमरजेंस हुआ। आई होप कि आपको ये तीनों स्टेजें अच्छे से समझ में आई होंगी। यदि कोई भी डाउट है प्लीज आस्क इन द कमेंट सेक्शन बॉक्स, वी विल शॉर्टली आंसर यू एंड आई पर्सनली विल आंसर यू, डोंट वरी। फ्रेंड्स, इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सोशियोलॉजी नॉट ओनली साइंस ऑफ सोसाइटी बट टू रीऑर्गेनाइज सोसाइटी आंसर। उन्होंने कहा कि हमें सोशियोलॉजी को साइंटिफिक यार्डस्टिक्स पे यदि एस्टेब्लिश करना है तो क्यों करना है, उसके रीजंस क्या है। उसके रीजंस हैं क्योंकि हमें सोसाइटी को क्या करना होगा, पूरा रीऑर्गेनाइज करना होगा, जिससे हम क्या कर सकें, सोसाइटी को प्रिडिक्ट कर सकें। साइंस का क्या होता है, साइंस क्या है, साइंस में एक टर्म आता है हिस्टोरिसिज्म, एक टर्म है हिस्टोरिसिज्म, आप करिएगा हिस्टोरिसिज्म क्या होता है। हिस्टोरिसिज्म कहता है जस्ट नो टू प्रेडिक्ट टू चेंज। हमें चीजों को जानना चाहिए, किस चीज के लिए, प्रेडिक्ट करने के लिए, ताकि हम उसको प्रेडिक्ट कर सकें, उसकी भविष्यवाणी कर सकें। और प्रेडिक्ट क्यों करना चाहिए, ताकि हम सोसाइटी में चेंज ला सकें। तो नो टू प्रेडिक्ट टू चेंज, नो टू प्रेडिक्ट टू चेंज। भाषा थोड़ा समझ लीजिएगा, मैं बोल रहा हूं। तो ये आप प्लीज इससे नोट्स भी बनाइएगा, ताकि आप जब आपका एग्जाम हो तो उससे आप आसानी से रिवाइज कर सकें। तो और अपनी भाषा में नोट्स बनाइए, क्योंकि ये मेरी लैंग्वेज में है। इसका पीपीटी मैं ऑल्दो शेयर कर दूंगा, बट आप अपनी लैंग्वेज बनाएंगे तो आप उसे आसानी से रिवाइज कर सकते हैं। एनीवेज फ्रेंड्स,
उन्होंने हिज सोशल एनवायरनमेंट एनकरेज हिम टू डेवलप अ न्यू साइंस। मैंने ऑलरेडी बताया क्योंकि उस समय केओस थी, उनका सोशल एनवायरनमेंट ऐसा था, सोशल इकोलॉजी, तो इसी के लिए वो सब सोच रहे हैं कि साइंस ही इस सोसाइटी को एक सोल्यूशन प्रदान कर सकता है। इसीलिए वो सोशियोलॉजी को जैसे साइंटिफिक डिसिप्लिन बनाने के लिए कोशिश कर रहे हैं और इसे साइंस के यार्डस्टिक्स पे चलने के लिए बता रहे हैं। फ्रेंड्स, इन्होंने इसके साथ ही इन्होंने अब हम जानते हैं कि मेथोडोलॉजी क्या होती है। देखो फ्रेंड, किसी भी सोशल थिंकर की मैं बात बताता हूँ आपको सोशियोलॉजी में, सबसे पहले हमें जाननी होती है कि उसकी सोशल इकोलॉजी क्या थी, उसके बर्थ से लेके उसकी सोशल इकोलॉजी क्या रही है, उस समय वॉर्स थे तो उसकी क्या स्थिति थी, उस समय जो ऑडियंस है, ऑडियंस मतलब जनता, वो किस तरह से सोच रही है, इन सब चीज़ों को जानना जरूरी होता है, क्योंकि यही वो चीज़ें होती हैं, मेजर फैक्टर्स होते हैं जो उस पर्टिकुलर थिंकर की थिंकिंग कैपेबिलिटीज को क्या करता है, एक पर्टिकुलर वे में कंस्ट्रक्ट करता है। क्या करता है? कंस्ट्रक्ट करता है। तो उस समय सोसाइटी में केओस थी, इसलिए वो इस तरह से एक सोसाइटी में जो केओस है उससे बचने के लिए एक सोल्यूशन की बात कर रहे हैं या सोच रहे हैं उसके लिए। तो हमें सोशल इकोलॉजी समझना चाहिए हर एक थिंकर की। यदि उसको समझेंगे तो उससे हमें कहीं ना कहीं उनकी मेथोडोलॉजी का आइडिया मिल जाता है। तो इनकी जो मेथोडोलॉजी थी वो हिस्टोरिकल मेथोडोलॉजी थी, हिस्ट्री से चीज़ों को रिलेट करके दिखाया था। मैंने आपको लॉ ऑफ 3 स्टेजेस बताया, उन्होंने बताया कि सबसे पहले हिस्ट्री में या यूँ कहिए कि एंशियंट पीरियड में थियोलॉजिकल स्टेज थी, जब लोग थियोलॉजी में बिलीव करते थे, देन मेटाफिजिकल केम इनटू एग्जिस्टेंस, एंड देन इन द लास्ट द पॉजिटिविस्टिक स्टेज इज कमिंग और इज प्रिवेलिंग राइट नाउ। फ्रेंड्स, इन्होंने इसके साथ ही हिरार्की ऑफ साइंसेज, इन्होंने हिरार्की ऑफ साइंसेज भी दी। साइंसेज में बताया कि कौन पहले आया कौन बाद में आया, तो हिरार्की ऑफ साइंसेज भी दी, जिसमें लास्ट आपका आता है सोशियोलॉजी। 7 डिसिप्लिन आते हैं इसमें, तो लास्ट आपका सोशियोलॉजी है। इसके नीचे भी अब आ गया है एंथ्रोपोलॉजी करके। तो इन्होंने हिरार्की ऑफ साइंसेज पूछा जाता है कि हु गेव हिरार्की ऑफ साइंसेज, तो आपका आंसर हो जाएगा कहीं ना कहीं अगस्ट कॉम्ट। फ्रेंड्स, इसके साथ ही इन्होंने 2 चीज़ें और दी, सोशल स्टैटिक एंड सोशल डायनेमिक। इन्होंने बताया कि सोशियोलॉजी का जो सब्जेक्ट मैटर या सोसाइटी है, 2 तरह की होती है सोसाइटी, एक सोशल स्टैटिक सोसाइटी एंड सोशल डायनेमिक सोसाइटी। सोशल स्टैटिक मतलब कुछ इंस्टीट्यूशंस सोसाइटी में ऐसे होते हैं जो स्टैटिक हैं, वो हमेशा रहते हैं या उनमें चेंज भी होता है तो बहुत समय निकलने के बाद होता है, एक जनरेशन में चेंज नहीं आता है। जबकि डायनेमिक वो होता है जो सोशल प्रोसेसेस चल रही हैं, सोशल चेंज उनमें कंटिन्यूसली चलता रहता है। आइदर आई टॉक अबाउट फैमिली, ऐसे सोशल इंस्टीट्यूशन, फैमिली में चेंजेस क्या होते हैं, बहुत धीरे धीरे होते हैं, तो सोशल स्टैटिक की तरह कहीं ना कहीं प्रिवेल करता है। तो वो सोसाइटी का सोशल स्टैटिक पोर्सन है। वहीं पे डायनेमिक यदि हम बात करें, सोशल प्रॉब्लम्स की बात करें, पॉवर्टी की बात करें, अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें या किसी अनदर सोशल प्रॉब्लम, आइदर आई कैन टॉक अबाउट कोविड क्या था, एक डायनेमिक एस्पेक्ट ऑफ सोसाइटी था, आया और फिर चला गया, तो वो डायनेमिक एस्पेक्ट है, वो चेंज हो जाता है, एक ही जनरेशन में हमें उसके चेंजेस दिख जाते हैं। फ्रेंड्स, इसके साथ ही इन्होंने 2 लॉज और दिए, लॉ ऑफ कोएग्जिस्टेंस और लॉ ऑफ सक्सेशन। लॉ ऑफ कोएग्जिस्टेंस, साथ में रहने का नियम, और एक दूसरे को सक्सेशन मतलब होता है स्थानांतरण करने का नियम। तो ये कुछ मेजर बुलेटिन पॉइंट्स हैं अगस्ट कॉम्ट के बारे में जो आपको याद रखने चाहिए, ताकि आप सीयूटी में, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। क्या पूछे जाएंगे? डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। मैं एक बार रिवाइज करवा देता हूं ताकि आप कुछ भूले नहीं और अगस्त कॉम्ट को अच्छे से याद रखें। मैंने एक कोशिश की है कि इनका कोई भी टर्म ना छूटे, और मैंने सीयूटी पीजी के लिए ही स्पेशली पीपीटी बनाई है, और नेट जीआरएफ में भी कहीं ना कहीं हेल्पफुल है, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है मैं तो कहूँगा, क्योंकि कहीं ना कहीं इसका जो मैंने सब्जेक्ट मैटर निकाला है वो नेट जीआरएफ के लिए भी बहुत ज़रूरी है और बहुत बेसिक भी है। तो आप नेट जीआरएफ यदि प्रिपरेशन कर रहे हैं तब भी ये वीडियो दे सकते हैं, आपके लिए ज़रूर हेल्पफुल है। फ्रेंड्स, मैं एक बार रिवाइज करवा देता हूँ चीज़ों को ताकि आप अच्छे से याद कर सकें। मैंने अगस्त कॉम्ट में आपको सबसे पहले बताया कि पॉजिटिविस्टिक थिंकर है। पॉजिटिविस्टिक थिंकर होने के साथ साथ ही माफ करिएगा, इनकी जो बुक्स हैं, कोर्स डी फिलॉसफी, सिस्टम ऑफ पॉजिटिव पॉलिटिक्स, ये बताया क्यों उन्हें पॉजिटिविस्टिक थिंकर कहा जाता है, मैंने ये बताया सोशल लॉज बनाने के लिए। इसके बाद मैंने ऑल्सो डिस्कस की सोशल फिजिक्स नाम रखा, देन सोशल सोशियोलॉजी नाम रखा, उस कुछ लैंग्वेज लैटिन ग्रीक लैंग्वेज से बना है। इसके साथ ही मैंने लॉ ऑफ 3 स्टेजेस की बात की। देन आई डिस्कस अबाउट इनका मेथड क्या था, तो हिस्टोरिकल मेथड था। इसके साथ ही मैंने हायरार्की ऑफ साइंसेज किसने दी है, अगस्त कॉम्ट ने दी है। देन आई ऑल्सो डिस्कस सोशल स्टैटिक एंड सोशल डायनेमिक सोसाइटी की बात की है इन्होंने। थ्योरी ऑफ सोशल प्रोग्रेस, मैंने बताया ना सोशल प्रोसेस से, तो वही सोशल प्रोग्रेस है। इसके बाद मैंने लॉ ऑफ कोएग्जिस्टेंस एंड लॉ ऑफ सक्सेशन की बताई कि इन्होंने 2 लॉज ये भी दिए हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगस्त कॉम्ट अच्छे से समझ में आया होगा। अब भी यदि आपको कोई भी डाउट है तो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन बॉक्स। फ्रेंड्स, एक जो हमारा पेड बैच है, मैं फिर से आपको बताना चाहूँगा क्योंकि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि आप अभी जुड़ जाएंगे तो आप लाइव लेक्चर्स का अच्छे से
प्रॉफिट उठा सकेंगे। इसके अलावा रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी मिलेंगे, और तो उनसे जुड़ जाइए, टाइम से जुड़ जाएंगे तो आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो जाएगी, क्योंकि ये बेस्ट टाइम है अभी से CUT के, क्योंकि जल्दी एग्जाम होने वाला है, जून में होगा। तो अब हमारे पास लिमिटेड टाइम बचा हुआ है, तो जरूरी है कि आप जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए। और वहाँ पे नॉमिनल फीस हम ले रहे हैं, बहुत कम फीस है। आप किसी भी अनदर यूनिवर्सिटीज़ में, इंस्टीट्यूट में जाएंगे तो वहाँ पे फीस बहुत हाई है। तो मैं यहाँ पे आपको स्पेशली मैं आपकी स्टडी के प्रति कंसर्न हूँ, क्योंकि मैं जब प्रिपरेशन करता था तो इतने कम फीस में कहीं पे कोई इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड नहीं करा रहा था कोई भी इस तरह सोशियोलॉजी की स्पेशली प्रिपरेशन। तो मैंने सोचा कि मैं आपके लिए एक सस्ता बैच लेके आऊँगा, ताकि आप अपनी प्रिपरेशन बड़े आराम से, बड़े ही सस्ते दामों में और बहुत अच्छी कर सकें। और CUT के थ्रू JNU और BHU और हैदराबाद जैसी प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटीज़ में, और भी सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, उन सभी में सिलेक्शन अपना श्योर कर पाएँ, अपना जो आपका विजन है उसको पूरा कर पाएँ, और एक अच्छी यूनिवर्सिटी से अपनी PG कर पाएँ। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि कोई भी वीडियो आए आपको उसकी जानकारी हो सके। तो उसके लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपके मोबाइल पे सबसे पहले नोटिफिकेशन पॉपअप हो पाए। फ्रेंड्स, इसके साथ ही मैंने आपको बताया कि यदि आप क्विज भी हमारी ज्वाइन करना चाहते हैं सोशियोलॉजी की, तो सोशियोलॉजी विद अजय ये नाम करके एक टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन कर सकते हैं आप। वहाँ पे डेली क्विज होती है, और उसके साथ ही मैनी मोर थिंग्स भी ऑल्सो डिस्कस देयर। इसके साथ ही हमारा जो ऑफिशियल चैनल है एग्जाम बट ऑफिशियल करके है, तो उसे भी आप जोड़ सकते हैं। और यदि आप बैच परचेज करना चाहते हैं, कोई भी इससे एडमिशन से लेके कोई भी क्वेरी है, तो उससे रिलेटेड एक रजिस्ट्रेशन लिंक आपको नीचे दी हुई है, उससे गूगल फॉर्म भर के आप हमसे जुड़ सकते हैं। क्वेरी के लिए उन नंबर्स पे संपर्क कर सकते हैं जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। सो फ्रेंड्स, इन द लास्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप लर्निंग। सोशियोलॉजी ऐसी पढ़ते रहिए, मेरे साथ पढ़ते रहिए, एंड थैंक यू, बाय बाय।